नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके हाथों और पैरों में हमेशा हल्का हल्का दर्द बना रहता है, जो कभी तो थोड़ा कम होता है और कभी अचानक से ज्यादा बढ़ जाता है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके हाथ या पैर अकड़ जाते हैं या उनमें अजीब सी जकड़न महसूस होती है, जो बार बार होती है और चाहकर भी ठीक नहीं होती? यह समस्या आजकल बहुत से लोगों को हो रही है और मुमकिन है कि आपने भी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर इस तरह की परेशानी का अनुभव किया हो, जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपकी नसें खिंच रही हैं या जैसे अंदर से कोई दबाव बना हुआ है जो लगातार बना रहता है। कई बार ऐसा महसूस होता है जैसे नसों के अंदर कोई रुकावट आ गई हो और वहां से खून सही तरीके से बह नहीं पा रहा हो। कुछ लोगों को पैरों में बार बार झुनझुनी या सुन्नपन जैसी भावना होती है, जैसे कोई सुई सी चुभ रही हो या जैसे पैरों में करंट जैसा कुछ दौड़ गया हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं, जैसे उनमें जान ही ना हो और वो अंग काम करने से इनकार कर दें। बहुत से लोग बताते हैं कि जब वे सीढ़ियां चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं तो उनके घुटनों या पिंडलियों में तेज दर्द होता है और चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं कि जरा सी मेहनत करने पर ही उनका दम फूलने लगता है, सांसें तेज चलने लगती हैं, छाती में भारीपन महसूस होता है और शरीर जल्दी थकने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनके पैरों में अजीब सा बोझ है, मांसपेशियों में खिंचाव है या लगातार दर्द है जो छोड़ने का नाम नहीं लेता। अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा आसान, सस्ता और पूरी तरह घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आपकी कमजोर और थकी हुई नसें फिर से ताकतवर बन सकती हैं और जो भी रुकावटें नसों में बनी हुई हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। यह उपाय पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल या दवा नहीं मिलाई जाती और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप इस उपाय को रोज नियम पूर्वक कुछ हफ्तों तक अपनाते हैं तो आप खुद ही अपने शरीर में फर्क महसूस करने लगेंगे। नसों में ताकत आएगी, शरीर हल्का महसूस होगा और थकान भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं तो हमारा शरीर पहले से ही हमें कुछ संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन संकेतों को समझ नहीं पाते या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अचानक ऐसा लगना कि किसी ने हाथ या पैर में सुई चुभा दी है या फिर अचानक से किसी अंग का सुन्न हो जाना। ये बिल्कुल सामान्य लक्षण नहीं होते। कई लोगों को हर समय सिर भारी लगता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती या बीच बीच में बार बार नींद टूटती रहती है। इससे शरीर और दिमाग दोनों थके हुए महसूस करते हैं। माइग्रेन की समस्या भी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कुछ लोगों को दिल की धड़कन कभी तेज लगती है तो कभी एकदम धीमी, जिससे बेचैनी, घबराहट और थकान बनी रहती है। ये सारी चीजें इस बात का संकेत होती हैं कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन वैसा नहीं हो पा रहा जैसा कि होना चाहिए। अगर आपको ये समस्याएं लंबे समय से हो रही हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से जांच करवा लेना भी जरूरी है, ताकि अगर कोई बड़ी बीमारी हो तो उसका सही समय पर इलाज हो सके। अब मैं आपको जो घरेलू उपाय बताने वाला हूं वह आपकी नसों को दोबारा ताकतवर बनाने में मदद करेगा और साथ ही आपके शरीर में खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन भी सुधार देगा। इसके लिए आपको एक खास तरह की हर्बल चाय बनानी होगी, जिसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाएंगी जो हमारी रोजमर्रा की रसोई में आसानी से मिल जाती हैं और जिनका उपयोग बहुत समय से घरेलू इलाजों में होता आया है। जब आप इस चाय को रोज नियम से पीना शुरू करेंगे तो आपकी नसों में जमा गंदगी, टॉक्सिन या जहरीले तत्व धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगेंगे और उनकी जगह नई ताजगी और ऊर्जा का संचार शुरू हो जाएगा। इसका असर आप खुद अपने शरीर में महसूस करेंगे, जैसे हाथों पैरों की झुनझुनी या भारीपन कम होने लगेगा और आपकी मांसपेशियां पहले से ज्यादा मजबूत और चुस्त महसूस होने लगेंगी। इस चाय का रोज सेवन करने से सिर्फ नसें ही नहीं बल्कि पूरा शरीर अंदर से साफ और हल्का महसूस करेगा।
आपके अंदर एक नई ताजगी और ऊर्जा महसूस होगी और आपका मन भी पहले से शांत और खुश रहने लगेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस खास हर्बल चाय को बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और परिवार के सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर कोई इस आसान और असरदार घरेलू उपाय से फायदा उठा सके। इस हर्बल चाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए साबुत धनिया। ये वही धनिया है जो हम आमतौर पर सब्जी और दाल में स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। साबुत धनिया शरीर की गर्मी को शांत करता है, खून को साफ करता है और नसों में जो गंदगी जमा हो जाती है उसे बाहर निकालकर खून का बहाव बेहतर बनाता है। दूसरी चीज है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहते हैं। यह शरीर में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करती है, खून को साफ करती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए ताकतवर बनता है। तीसरी चीज है लौंग। इसका स्वाद थोड़ा तीखा होता है और यह शरीर में गर्मी पैदा करती है। लौंग शरीर की सूजन कम करने में मदद करती है और नसों को ताकत देती है। यह खून को पतला करती है, जिससे नसों में जो रुकावटें होती हैं उन्हें हटाने में मदद मिलती है। चौथी सामग्री है दालचीनी। यह एक बहुपयोगी मसाला है जो मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत देने में मदद करता है। यह हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी बीमारियों में भी फायदेमंद है। साथ ही यह नसों के दर्द और ऐंठन को भी दूर करने में असरदार मानी जाती है। अब जानते हैं कि इस चाय को बनाना कैसे है। इसके लिए एक छोटा पैन या भगोना लें और उसमें लगभग 1.5 गिलास साफ पानी डालें। अब इसे धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रख दें। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक सारी सामग्री एक एक करके तैयार कर लें। सबसे पहले एक बड़ी इलायची लें और उसे हल्के हाथ से कूट लें ताकि उसके अंदर के बीज पानी में अच्छे से घुल जाएं। फिर एक लौंग लें। ध्यान रखें कि ज्यादा न लें क्योंकि इसका असर गर्म होता है। फिर एक छोटी सी दालचीनी की स्टिक लें, लगभग आधा इंच लंबी, और उसे भी हल्का सा तोड़ लें। अब जब पानी हल्का गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। ये लौंग और दालचीनी की गर्म तासीर को संतुलित कर देता है और चाय को शरीर के लिए और ज्यादा फायदेमंद बना देता है। अगर आपको पेट में जलन, गैस या एसिडिटी की दिक्कत रहती है तो आप इसमें 1 चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं। सौंफ पेट को ठंडक देती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। और अगर आपको नसों की कमजोरी ज्यादा महसूस होती है तो आप इसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिला सकते हैं, जो नसों को मजबूत और लचीला बनाने में बेहद फायदेमंद माना जाता है। अब इन सारी चीजों को पानी में डालकर लगभग 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से उबालें। जब पानी 1.5 गिलास से घटकर 1 गिलास रह जाए तो गैस बंद कर दें और पानी को थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब पानी गुनगुना यानी पीने लायक तापमान पर आ जाए तो इसे छान लें और किसी साफ गिलास या कप में निकाल लें। अगर आपको इसका स्वाद कड़वा लगे और आप उसमें थोड़ी मिठास चाहते हैं तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर या डायबिटीज है तो शहद की जगह मिश्री का इस्तेमाल करें। इस चाय को रोजाना सिर्फ एक बार जरूर पिए, या तो सुबह के नाश्ते से 1 घंटा पहले या फिर नाश्ते के 1 घंटे बाद आराम से बैठकर धीरे धीरे पिए। लगातार 15 से 21 दिनों तक इसका सेवन करें और फिर खुद अपने शरीर में आए सकारात्मक बदलाव को महसूस करें। यह बात बिल्कुल 100% सच है कि कुछ ऐसे बेहद खास मौके और विशेष तरह की परिस्थितियां जरूर होती हैं जब किसी भी प्रकार के घरेलू उपायों, आयुर्वेदिक नुस्खों या पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले थोड़ी सी अतिरिक्त सतर्कता बरतना बहुत जरूरी और समझदारी भरा कदम बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला गर्भवती है यानी उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है और वह मां बनने की अवस्था में है, या फिर वह स्तनपान करवा रही है यानी वह अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही है,
तो ऐसे नाजुक समय में किसी भी तरह का नया घरेलू नुस्खा, जड़ी बूटी, औषधि या खान पान से जुड़ी चीज को शुरू करने से पहले अपने आसपास के किसी अच्छे और अनुभवी डॉक्टर या फिर किसी जानकार और भरोसेमंद आयुर्वेद विशेषज्ञ से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि गर्भावस्था और स्तनपान का समय हर महिला के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत संवेदनशील, नाजुक और परिवर्तनशील होता है। इस समय शरीर के अंदर हार्मोन में बड़े स्तर पर बदलाव होते हैं और ऐसे समय में कोई भी नया प्रयोग करने से पहले यह बात अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी होता है कि वह चीज शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं और उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। हर इंसान का शरीर अलग अलग तरह से काम करता है। हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट, तासीर और प्रतिक्रिया एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती है। इसीलिए कोई भी चीज हर व्यक्ति पर एक जैसा असर नहीं डालती। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी होता है कि जो चीज आप अपने शरीर में ले रहे हैं वह मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल सुरक्षित, पोषक और लाभदायक हो। अब जब आप इस विशेष और पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हुई हर्बल चाय को हर दिन एक नियमित आदत की तरह पीना शुरू करेंगे, तो आपको अपने पूरे शरीर में धीरे धीरे कई सकारात्मक, अच्छे और आश्चर्यजनक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। आपके शरीर की नसों में जो भी कसाव, अकड़न, जकड़न या रुकावट बनी हुई थी, वह सब धीरे धीरे कम होने लगेगी और नसों में एक नई तरह की लचक, सुकून और सहजता महसूस होने लगेगी। आपके शरीर के अंदर खून का प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन पहले से कहीं ज्यादा अच्छी तरह और तेजी से काम करने लगेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर के हर अंग, हर नस और हर कोशिका तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व बिना किसी रुकावट के पहुंच पाएंगे। यदि आपके हाथों या पैरों में अक्सर झुनझुनी, सुन्नपन, भारीपन या कमजोरी जैसा कुछ महसूस होता था, तो वह सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। आपकी नसें पहले से ज्यादा मजबूत, लचीली और एक्टिव हो जाएंगी, जिससे आपके पूरे शरीर में एक नई तरह की फुर्ती, ताजगी और ऊर्जा का संचार होगा। आप खुद को हर दिन पहले से थोड़ा अधिक चुस्त, ताकतवर और जोश से भरा हुआ महसूस करेंगे। इससे न सिर्फ आपकी शारीरिक स्थिति बेहतर होगी, बल्कि आपका दिमाग भी पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और ठंडा बना रहेगा, जिससे मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं भी कम होंगी और आपको मानसिक रूप से भी सुकून और संतुलन का अनुभव होगा। अब इसी के साथ मैं आपको एक और बेहद जरूरी और काम की जानकारी देना चाहता हूं, जो नसों की अच्छी सेहत को बनाए रखने और भविष्य में नसों से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी को रोकने के लिए बहुत उपयोगी है। यह जानकारी उन सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो अपने पूरे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को लंबे समय तक दुरुस्त, स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बार बार खुद को थका हुआ, सुस्त, भारी और आलसी महसूस करते हैं और हमें यह समझ नहीं आता कि इसके पीछे असली वजह क्या है। लेकिन इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि हमारे शरीर को वो जरूरी पोषक तत्व पूरे और सही मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं जो नसों की ताकत और सेहत के लिए जरूरी होते हैं। नसों को मजबूत, सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को 5 खास पोषक तत्वों की बहुत जरूरत होती है। इन पोषक तत्वों की कमी होने पर नसें कमजोर होने लगती हैं और फिर शरीर में झुनझुनी, जलन, ऐंठन, सुन्नपन, दर्द और थकान जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इनमें सबसे पहला पोषक तत्व है विटामिन B12। यह विटामिन हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को ताकत देने, ऊर्जा पहुंचाने और उसकी कार्य क्षमता को बनाए रखने में सबसे बड़ा योगदान देता है। यह नसों को अंदर से पोषण देता है और उन्हें ठीक से काम करने में मदद करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे, मछली, चिकन और मीट से इस विटामिन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने रोज के भोजन में दूध, दही, पनीर, छाछ और घर पर बना हुआ खोया जैसी चीजें शामिल करें, जिससे आपका शरीर इस जरूरी विटामिन को प्राप्त कर सके और आपकी नसें ताकतवर बनी रहें। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी पोषक तत्व की, जो है विटामिन B6। यह भी नसों के लिए बेहद आवश्यक होता है क्योंकि यह शरीर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नाम के एक खास रसायन को बनाने में मदद करता है।
जो नसों के जरिए हमारे शरीर के हर हिस्से तक दिमाग से संदेश पहुंचाता है। अगर शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो यह तंत्र कमजोर पड़ने लगता है और नसों की क्रियाशीलता पर असर पड़ता है। इसे पाने के लिए आप अपने भोजन में केला, आलू, सूरजमुखी के बीज और साबुत अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा और रागी को जरूर शामिल करें। ये चीजें आपके शरीर को ताकत देने के साथ साथ नसों की सेहत भी बनाए रखेंगी। अब तीसरे पोषक तत्व की बात करें तो वह है ओमेगा 3 फैटी एसिड। यह एक बेहद अनमोल और विशेष पोषक तत्व होता है जो नसों की मरम्मत करने, उन्हें पोषण देने और मजबूत बनाने का काम करता है। यह हमारे शरीर के अंदर खुद से नहीं बनता, इसलिए इसे हमें अपने खान पान से ही लेना होता है। इसके लिए आप अपने आहार में अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स, सूरजमुखी के बीज और सूरजमुखी का तेल जैसे खाद्य पदार्थ जरूर जोड़ें। ये चीजें नसों को मजबूती देने के साथ साथ उनकी कार्य शक्ति को भी बेहतर बनाएंगी। अब बात करते हैं चौथे जरूरी तत्व की, जो है मैग्नीशियम। यह एक ऐसा खनिज है जो नसों और मांसपेशियों को आराम देता है, तनाव और ऐंठन को दूर करता है और पूरे तंत्रिका तंत्र को संतुलित रखता है। जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो हमें थकान, चिड़चिड़ापन, कमजोरी और अनचाही ऐंठन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप काजू, बादाम, मूंगफली और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों और चौलाई को अपनी रोजाना की डाइट में जरूर शामिल करें। अब अंत में बात करते हैं पांचवें और बहुत ही जरूरी विटामिन की, जिसे हम विटामिन D3 के नाम से जानते हैं। यह न केवल नसों को ताकत देता है बल्कि हड्डियों और मांसपेशियों को भी मजबूत बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसका सबसे अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है रोज सुबह की हल्की धूप। जब हम हर दिन सुबह 20 से 30 मिनट तक सूरज की सीधी और मुलायम धूप में बैठते हैं तो हमारे शरीर में यह विटामिन अपने आप बनने लगता है। लेकिन अगर किसी कारण से आप धूप में नहीं बैठ पा रहे तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 का सप्लीमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 बेहद जरूरी पोषक तत्व विटामिन B12, विटामिन B6, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैग्नीशियम और विटामिन D3 आपकी नसों को ताकतवर, लचीला और स्थिर बनाए रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इन पोषक तत्वों के साथ साथ वह हर्बल चाय जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसे भी अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यह पूरी तरह से सुरक्षित, प्राकृतिक और असरदार उपाय है जो आपके शरीर को धीरे धीरे नया जीवन देगा और आपको एक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।